पहले, लेकिन इतना ना अभद्र ब्यास लोग आ गया, अभद्र गाना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते हमको छोड़ना पड़ा। वहाँ मुझे गाना बजाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, एकदम शांति से प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा से होता है। वहाँ लोग स्वागत भी करते हैं ना, कोई ख़राब नहीं होता है। चश्मा लगाने का है, वो जैसा रंग का जो शीशा लगाएगा उसको वैसा ही, गाना कोई ख़राब नहीं होता है। कि अष्टजाम में शंकर जी बना करके, हनुमान जी बना करके लोग नचवाते हैं, किस तरह भगवान का उस तरह अपमान नहीं होता है। योग में दारू पीकर के हनुमान जी और राक्षस बन जाता है, देवी दुर्गा का रोल करता है, और दारू पिया है, मांस मछली खा करके मंडप में ढुका है, तो उसका सुने थे कि रोही सादा निमोह जाए बाप दादा। भी रंगीन हो रहा है, बिना डांसर के आराधना नहीं हो रहा है, उसके विरोध करता हूँ, बिल्कुल विरोध करता हूँ। कहे कि जो नाचने गाने, हनुमान जी बन गए हैं और 10 रुपया के लिए हाथ पसार रहे हैं, भी हो गया है। बहुत ऐसे व्यास को देखे हैं जिनको सुंदरकांड का पाठ भी सही से नहीं आता। तम शाश्वतम परमे अनघनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शैव मनीषम वेदांत वेदम विभुवम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि बंदे करुणाकरम। बोलेंगे कि आप अश्लील गाना गाए हैं कि नहीं? बोला हूँ, मैं पहले अश्लील गाना गाता था। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य शर्मा है और आप देख रहे हैं N2N बिहार न्यूज। और आज मेरे साथ जो फ्रेम में दिख रहे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है। ये पूर्वी चंपारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज, ये पूरे जगह अपने टीम के माध्यम से, अपने कलाकारी के माध्यम से, कथा के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से ये जाने जाते हैं। और इनका नाम व्यास भागीरथ दुबे जी है और ये बहुत ही अच्छे आराधना, अष्टजाम, श्रीमद् भागवत कथा, रामलीला, कृष्ण लीला, राम विवाह, ये सब कराते हैं। तो आइए इन्हीं से कुछ हम थोड़ा सा बात करते हैं और कुछ जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले व्यास जी स्वागत बाटे हमारे चैनल में। N2N सुनने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार, प्रणाम। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा जी क्या क्या आप गाते हैं? देखिए, हमने तो गाना शुरू किया था सन 1996 से ही। इस लाइन में तो हम पुराने हो गए हैं जी। तो हमने शुरुआत किया था मुकाबला दुगोला प्रोग्राम से। अच्छा। तो धीरे धीरे और हमारा संगीत का दायरा बढ़ा, रामलीला, रसलीला, हम नवजाम, भागवत कथा, हनुमान आराधना, ये सभी कार्यक्रम लगभग 22-23 साल किए। लेकिन इधर 2-3 साल से समय के अभाव में और अपने उम्र के हिसाब से जी, हमने सभी कार्यक्रम को अब धीरे धीरे त्याग देना ही उचित समझ रहा हूँ। लेकिन इनमें 2 ऐसा कार्यक्रम है कि मैं जब तक जिंदा हूँ, धरती पे हूँ, भगवान का कृपा हमारे ऊपर है, तब तक हनुमान आराधना और भागवत कथा, इसको नहीं छोड़ूंगा। हाँ। और व्यास जी का कहना है कि दुगोला करते थे पहले, लेकिन इतना ना अभद्र व्यास लोग आ गया, अभद्र गाना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते हमको छोड़ना पड़ा। ये बात 100% नहीं बल्कि 150% इसको मान सकते हैं कि सही है। क्योंकि आजकल दुगोला के नाम पर केवल व्यास को बुलाइए अपने द्वार पर और बहन बेटी का गाली सुनवाइए। वैसे लोग को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए जो अपने द्वार पर ऐसे ऐसे व्यास को बुलाते हैं और गाली गलौज करवाते हैं। तो आपको जैसे कि हनुमान आराधना कराने में भी कहीं कहीं दिक्कत आता होगा? नहीं, कहने का मतलब है कि जो जैसा है इस धरती पर उसको उस प्रकार के लोग मिल जाते हैं जी। उसका सगा संबंधी, उसको चाहने वाले भी वैसे ही होते हैं। तो हम कहीं भी जाते हैं जहाँ शुद्धता से जग होता है और यज्ञकर्ता लोग अच्छे होते हैं, वहाँ मैं जाता हूँ और वहाँ मुझे गाना बजाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। एकदम शांति से प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा से होता है। वहाँ लोग स्वागत भी करते हैं। हम भी पूरा मेहनत से लोगों को खुश करने का काम करता हूँ। जैसे कि समाज के कुछ लोग होते हैं जो आ जाते हैं और फरमाइश करते हैं कि ब्याह जी थोड़ा नयका गाई, थोड़ा पुरनका गाई, इस सब पर क्या कहब?
देखिए, मैं तो यह कहूँगा एक कलाकार हूँ, नया और पुराना और भोजपुरी ये सब देखिए, गाना कोई ख़राब नहीं होता है। चश्मा लगाने का है, वो जैसा रंग का जो शीशा लगाएगा उसको वैसा ही, गाना कोई ख़राब नहीं होता है जी। हाँ, लेकिन हम भोजपुरी गाना को पसंद नहीं कर रहे हैं और अब नहीं गाएंगे। हम धार्मिक गाते हैं, धार्मिक ही गाएंगे। और देवी देवता के नाम पर जैसे कि अष्टजाम में शंकर जी बना करके, हनुमान जी बना करके लोग नचवाते हैं, किस तरह भगवान का उस तरह अपमान नहीं होता है? यह तो पूर्ण रूप से अटल सत्य बात मैं कह रहा हूँ। धर्म के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। हनुमान जी जो बना है और दारू पिया है, हाँ। तो जिस जग में दारू पी कर के हनुमान जी और राक्षस बन जाता है, देवी दुर्गा का रोल करता है, और दारू पिया है, मांस मछली खा करके मंडप में ढुका है, तो उसका वो तो जगकर्ता का जग सत्यानाश हो गया। तो मैं इसका विरोध करता हूँ। जिस व्यास के पास यदि रंगीन टीम नहीं होता है, दूगो लवांडा नहीं होता है, डांसर नहीं होता है, उस व्यास का बुझिए कि सटे नहीं होता है। इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोगों का पूर्वज का कहना है, हम लोग आप बालेपन में सुने थे कि रोही सादा निमोह जाए बाप दादा। हम तो बिल्कुल 2 साल से सादा है, फिर भी हमको फुर्सत नहीं है प्रोग्राम से जी। हनुमान आराधना भागवत कथा से फुर्सत नहीं है। कौन कहता है कि डांसर नहीं है तो सटा नहीं है? मेरे पास तो सालों भर सटा रहता है। अच्छा, वो लोग जो अब अष्टजाम में चाहे आराधना, आजकल आराधना भी रंगीन हो रहा है, बिना डांसर के आराधना नहीं हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? रंगीन आराधना, यह रंगीन कार्यक्रम जो है, मैं इसका विरोध करता हूँ, बिल्कुल विरोध करता हूँ। काहे कि जो नाचने गाने वाला होता है वो हमने अपने आँखों से देखा है, इस काम को किया है, इसलिए तो इसको त्याग दिया हूँ। क्योंकि वह बिना गलत सलत खाए पिए हाँ, वो आराधना में चाहे अष्टजाम में नहीं जाएगा। ऐसे सभी कलाकारों को ध्यान रखना चाहिए कि छंद पैसे के लिए कोई हनुमान जी बन जाता है, कोई राम जी बन जाता है, कोई शंकर जी बन जाता है, और कोई दारू पिया रहता है, कोई मांस खाया रहता है, और कोई 10 रुपया के लिए हनुमान जी बन के हाथ पसार रहे हैं। हनुमान जी बन गए हैं और 10 रुपया के लिए हाथ पसार रहे हैं। तो इस सभी बातों को, और आपको बता दें कि आजकल देख रहे हैं कि 15 साल के लड़का, 16 साल के लड़का, 20 साल के लड़का हनुमान आराधना का पाठ कर रहे हैं, और कोई 35 हो गया, 40 हो गया है, या चाहे 50 भी हो गया है। बहुत ऐसे व्यास को देखे हैं जिनको सुंदरकांड का पाठ भी सही से नहीं आता है, और ना ही वो पूरा पाठ कर पाते हैं। उनके लिए आप क्या कहिएगा? N2N न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा, और सभी जगकर्ताओं को जो जग कर रहे हैं लाखों, 2 लाख 5 लाख खर्चा करके, उन सभी भाइयों को मैं यही बताऊँगा कि व्यास चाहे कोई भी हो, जो शुद्ध से पाठ नहीं करता है, आपके दरवाजे पर जाता है, तो सबसे पहले, चाहे आप साटा करने जाते हैं, तो सबसे पहले सुंदरकांड के सबसे पहले लिखा हुआ है। गोस्वामी जी लिखे हैं कि शांतम शाश्वतम परमे अनघनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शैव मनीषम वेदांत वेदम विभुवम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि बंदेह करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिनम नन्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीय सत्यम बदामी च भवान खिलान रात्मा भक्ति पर्यक्ष रघुपुंगवम निर्भराम कामादि दोष रहितम कुरु मानस च अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुजमन कृषाणु ज्ञानी नानाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वान रानाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जिस व्यास को यह कंठस्थ याद नहीं है और उससे आप आराधना कराते हैं, तो आपको फ़ायदा कहाँ होगा? आपका नाश हो जाएगा। बताइए, जिनको चौपाई नहीं बोलने आता है उनसे आप आराधना करवाइएगा तो आपका सत्यानाश होबे करेगा। व्यास जी का कहना है। और बोलेंगे कि आप अश्लील गाना गाए हैं कि नहीं? पहले गाते थे, हम झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा। हम बालेपन से मेरा व्यवहार, मेरा विचार सादा है, तो मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ। मैं पहले अश्लील गाना गाता था, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा, हमने अब छोड़ दिया। आई थिंक अश्लील गाना गाते थे, शायद उस लेवल के अश्लील गाना नहीं गाए हैं, इसलिए शायद सोशल मीडिया पर पूरा वायरल नहीं है। नहीं तो आजकल तो लोग ढोड़ी चोली गा करके पूरा हिट हो जा रहा है। जो हनुमान जी का पाठ करता है, जो भक्ति भजन करता है, उनका सटा 10,000 15,000 में होता है, और जो ढोड़ी चोली आपके द्वार पर गाने आते हैं उनका सटा 2 लाख 3 लाख में होता है। इस पर आप क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगा कि कम कमाकर भी आदमी खुश रह सकता है। 10 लाख कमाकर भी हमने देखा है इंसान को रोते हुए, 10 रुपया में भी हमने हंसते हुए देखा है। मैं यही कहूँगा। ब्याह जी कोई लोकगीत सुना दीजिए।
थोड़ा मैं N2N न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकगणों को यह बताऊंगा कि सिए राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी हमारे हैं और हम सभी के हैं। बहुत सुंदर। आप सब कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।